आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुरु को सुनो, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है संसार को नहीं। देखिए, इन सभी दो पंक्तियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। वैसे तो देखिए, इन दोनों पंक्तियों को हमने जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रंगों से ही दर्शाया है, क्योंकि गुरु को सुनो को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, जो कि एक सत्वगुण का प्रतीक है। और सत्वगुण को तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है कि ये एक मुक्तिदायक गुण है। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए, जब जब गुरु द्वारा कुछ भी ज्ञान दिया जाता है, देखिए यहाँ गुरु का अभिप्राय आप एक शिक्षक से भी ले सकते हो। देखिए, भौतिक ज्ञान की भी मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार स्पष्टीकरण देता रहता हूँ कि भौतिक ज्ञान का भी कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं है। हम अपने जीवन में देखिए आरंभ के जो 20, 22, 25 वर्ष हैं, वो अक्सर देखिए भौतिक शिक्षा को लेने में ही बिताते हैं। इसकी कहीं भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं निंदा नहीं। निंदा देखिए तामसी बुद्धि की है, जब हम बुद्धि द्वारा किसी प्रकार के कोई अनीतिगत कार्य करते हैं, छल कपट ठगी द्वारा हम दूसरे मनुष्यों के धन को हथियाते हैं या दूसरों को हम दुख पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध अपनी कोई भी क्रिया को दिशा देते हैं, तो उस सभी भौतिक ज्ञान की देखिए निंदा कहेंगे। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। हालांकि हमारा तो देखिए गुरु को सुनो का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है, क्योंकि गुरु का अभिप्राय ये है। गुरु के तो छोटे शब्दों में आप अर्थ भी यही कहा जाता है कि जो आपको मैं अज्ञानता से ज्ञान की स्थिति में ला खड़ा करे, या आपकी जो अज्ञानता मिटा दे, या आपका हमारा जितनी भी प्रकार की जो एक अंधकार में स्थिति है, चाहे वो अंधविश्वास की हो, किसी भी प्रकार का जब आपको कोई स्पष्टीकरण मिल जाता है, चाहे देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे एक भौतिक स्तर पर ही देखिए जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो आपके हमारे विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अक्सर उन प्रश्नों के अध्यापक द्वारा जब उत्तर मिल जाते हैं तो आपको हमें एक तसल्ली हो जाती है, आपको हमारे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी हम देखिए जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपको मैं बात समझ नहीं आती। विशेष रूप से देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। इन 3 गुणों के ज्ञान को जब तक हम समझते नहीं तब तक हमें फिर आत्मा और परमात्मा के संबंध की जो एक पहचान है, या एक दिशा है, या परमात्मा की ओर जाने की जो एक शिक्षा है, उपदेश है, वो फिर आपके मेरे अंतःकरण में टिक नहीं पाता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि प्रकृति के 3 गुणों को भी ज्ञान पूर्वक समझो। जब हम प्रकृति के इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, तो आपको मैं ये जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 स्थितियों का आपसी क्या क्या संबंध है। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप परम चेतन सत्ता है। देखिए, चेतन और परम चेतन में ही अंतर है। परम सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है, सर्वोच्च सत्ता के लिए कहा जाता है। अक्सर हम देखे कहते हैं ना, अब भारत जैसे देश में छोटी छोटी कितनी ही अदालतें हैं, हाई कोर्ट भी, इस उच्च न्यायालय भी काफी अधिक बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। लेकिन सोचिए, जब परम ये जो शब्द है, ये देखिए किसी एक के लिए आता है। इसलिए हम देखिए उस सर्वोच्च सत्ता को उस भगवान से, परमात्मा से, ब्रह्म से जोड़ते हैं। ये तो देखिए अलग अलग स्थितियां हैं कि ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार शक्ति के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। परमात्मा शब्द हम देखिए सगुण निराकार शक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भगवान शब्द को हम सगुण साकार शब्द से जोड़ते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में उस सगुण साकार सत्ता से ही जितने भी अनादि काल से आज तक अवतार हुए हैं,
जो आपके हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, आपको हमें उपदेश देते हैं। अब विशेष रूप से देखिए, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने आपको हमें मर्यादा का जो उपदेश दिया कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर अलग अलग स्थितियों में आपको हमें मर्यादाओं का पालन करना होता है। मर्यादाओं का अभिप्राय धर्म से है, क्योंकि चार पुरुषार्थों में धर्म देखिए प्रथम स्थान पर बने रहने से ही स्थितियां एक अपने सही सही एक स्थान पर बनी रहती। जब जब धर्म की मर्यादा टूटने लगती, ये जो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतार लेते हुए गीता उपदेश दिए, उस उपदेश में भी देखिए विभिन्न स्थितियों द्वारा प्रकाश डाला गया है। ये सभी स्थितियां देखिए गुरु शब्द से, चाहे शास्त्रों को आप पढ़ो चाहे गुरु को सुनो, इसलिए आज हमने देखिए गुरु को सुनो शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि गुरु देखिए पढ़ने का विषय नहीं है, गुरु को सुनने की स्थिति है। देखिए सत्संग की स्थिति हम पढ़ने से भी कर सकते हैं और सुनने से भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो विशेष प्रकार से गुरु की जो महत्ता बताई गई, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए गुरु को सुनने का ही एक विशेष अभिप्राय माना जाता है। ये गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान का देखिए अलग अलग स्थितियां बनती। अब मैं भी जो ज्ञान की चर्चाएं करता हूँ, देखिए ये भी ज्ञान मैंने भी अपने गुरुओं से सुना। और कभी कभी देखिए कुछ मनुष्य को कुछ ऐसा भ्रम भी होता है। देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, मेरे तो जीवन में देखिए अनेकों गुरु हैं जिनसे मैंने देखिए ज्ञान अर्जित किया। और कभी कभी कोई मनुष्य देखिए ब्रह्म स्थिति में किसी एक को ही अपना गुरु मानता है। देखिए मेरा उन स्थितियों से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए आपको में ज्ञान जहाँ से भी मिले, चाहे आप को किसी सत्संग की स्थिति से मिले, पढ़ने से मिले, अखबार से मिले, किसी मैगजीन से मिले, चाहे यूट्यूब की वीडियो से सुनने को मिले, चाहे समाचार सुनने से मिले, कहीं से भी देखिए ज्ञान को, प्रकाश को आने दो, उसको रोको मत। देखिए प्रकाश क्या है, दिए से मिले, चाहे टॉर्च से मिले, चाहे माचिस की तीली जलाने से मिले। देखिए मैं इन सभी स्थितियों पर बहुत ही स्पष्ट अपना एक दृष्टिकोण रखता हूँ, यानी कि आपको हमें ज्ञान का सदा ही आदर करना चाहिए। हालांकि तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। देखिए आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। इसीलिए तो इन तीनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है सच्चिदानंद, जो कि भगवान के लिए कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए कहा नहीं जाता। और जो माया है, माया को, जब प्रकृति के तीन गुण को, ये देखिए सत्य है, नित्य है, इनका कभी खंडन नहीं है, ये एक प्रभाव में। देखिए शास्त्रों में तो बार बार तीन ही तत्वों की चर्चा आती, शास्त्र जितने भी हैं। या देखिए आरंभिक स्थितियों में तो वेदों के ज्ञान को ही मूल ज्ञान माना जाता है, जिसको किसी ने भी लिखा नहीं है। वो तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए उस ज्ञान को देखिए अपौरुषीय ज्ञान कहा जाता है, उसको किसी ने लिखा नहीं। और शास्त्रों में तो देखिए हम जो गीता का जो एक उपदेश है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस स्थिति विशेष में जो विशेष ज्ञान उपदेश दिया, उसको भी देखिए अपौरुषीय कहा जाता है, क्योंकि वो भी परमात्मा के बोल हैं। इसीलिए कभी कभी मैं साधारण शब्दों में कहता हूँ ना कि देखिए गुरु सुनने का विषय है, परमात्मा सुनने का विषय है, देखने का नहीं। अब देखने में तो देखिए अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी को कोई एक बार देखा, 2 बार, 10 बार, कितनी बार देखा, लेकिन सुना नहीं। जबकि अर्जुन ने परमात्मा को सुना। इसलिए हम सभी भाई बहनों को भी इन सात्विक वीडियो को श्रद्धापूर्वक, ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, ताकि ये ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण में अपना प्रकाश करें। देखिए गुरु का अभिप्राय क्या है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। रूह का अभिप्राय एक प्रकाश से लिया जाता है। देखिए जो भी आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करे, चाहे कोई मित्र हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको भी ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि हम भौतिक शिक्षा में भी जो अध्यापकों से विभिन्न प्रकार की जो एक शिक्षा लेते हैं, उसको भी आप गुरु कहा जाता है। और
पहले तो देखिए गुरुकुल होते थे, यहाँ गुरुकुल में देखिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा पर एक विशेष ध्यान दिया जाता था, जोर दिया जाता था। आज तो देखिए जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी भी है, सब में ही भौतिक शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा को कोई महत्व इन भौतिक संस्थानों में दिया नहीं जाता। देखिए जो धर्म की शिक्षा है, यदि आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, ये जो अर्थ और काम की स्थिति है, देखिए जब हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या है कि हम धन कमाना चाहते हैं। धन किस लिए चाहते हैं? आपकी मेरी एक संसार में रहते हुए भौतिक शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, और वो आवश्यकताएं जब इच्छाएं में बदल जाती हैं तो हम अपने ज्ञान को और ऊंचे स्तर पर लेते हुए ये जो हम विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक लोगों द्वारा आविष्कार होते हैं, देखिए मेरा उन आविष्कारों से भी कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। अब उदाहरण के लिए यदि ये जो मोबाइल का भी देखिए आविष्कार नहीं हुआ होता, लैपटॉप का आविष्कार नहीं होता, और यदि ये इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो मैं भी जो आज तक पिछले 4.5 वर्षों से 1850 से अधिक वीडियो प्रसारित करने में सफल हुआ, वो आप तक पहुंच नहीं पाती। और मैंने भी देखिए इससे पूर्व शास्त्रों का अध्ययन भी किया, गुरुओं को भी सुना। हमने भी देखिए यूट्यूब पर एक गूगल की स्थितियों का लाभ उठाया। हमने तो देखिए कुछ महीने पहले एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में गूगल को एक गुरु के साथ भी जोड़ा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वो गूगल से मिले, किसी शिक्षक द्वारा मिले, आपको में ज्ञान को ग्रहण करना है ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। ये जो आपके हमारी आत्मा का जो ज्ञान आवृत होता क्यों, इन स्थिति पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। देखिए हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान, ये जो हमने भी आज तक 1850 जो वीडियो प्रसारित किए हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। आज की वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। घूम फिर के देखिए ज्ञान वही 3 तत्वों का ही है। ये 3 तत्व देखिए आत्मा परमात्मा, ये चेतन सत्ता है। आत्मा साधारण चेतन है क्योंकि आत्मा एक देशीय है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसको अल्पज्ञ भी कहा जाता है क्योंकि हम आत्मा अपने प्रति तो सचेत हैं, दूसरी आत्मा का हम एक कारण शरीर का हम ज्ञान नहीं रखते। जबकि परमात्मा को देखिए सर्वव्यापी भी कहा जाता है, यानी कि आत्मा जैसे एक देशीय है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। और दूसरी बात, परमात्मा सब कुछ जानते हैं, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए वेदों के ज्ञान को तो मूल ज्ञान कहा जाता है। अब जो मायातीत महापुरुष हुए, उन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए परमात्मा की प्रेरणा से उस वेदों के ज्ञान को ही और सरलीकरण रूप में विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे। देखिए उपनिषदों में उस वेदों के ज्ञान का ही एक सरलीकरण है, और फिर उपनिषदों से भी देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण उन स्थितियों को और सरलीकरण करते हुए कुछ कथा कहानियों से जोड़कर समझाया गया। देखिए बच्चों को हम कोई बात समझानी होती है, कोई शिक्षा देनी होती है, तो हम उनको कोई कथा कहानियाँ सुनाते हैं। कथा कहानियों का अभिप्राय उसी समय विशेष, अब जैसे किसी बच्चे ने दिन में कोई शरारत की थी, उस शरारत का दोष बताने के लिए, उसको जीवन की बुराइयों का एक अवगत करवाने के लिए और सही दिशा में ले जाने के लिए, तो हम कोई कहानी में कुछ ऐसी स्थितियाँ जड़ देते हैं, बना देते हैं ताकि उसका अज्ञानता समाप्त हो, वो सही दिशा की ओर जाए। ये जो संसार में भी देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की जेलें बनी होती हैं, ये जेलें किस लिए बनी हैं? ताकि उन व्यक्तियों के जीवन में सुधार आए। ये अलग बात है कि देखिए लोग जेल में जाते हैं, सजा भुगतते हैं, फिर आके फिर उन्हीं पाप कर्मों में लग जाते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए ज्ञान को सही दिशा में एक सदुपयोग रूप में लेना है। यानी कि इन वैज्ञानिकों द्वारा जितने भी उपकरण आविष्कार हो चुके हैं उनका अपने हमें सदुपयोग करना है। अब यदि हम मोबाइल को देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, मोबाइल एक खिलौना, खिलौने का अभिप्राय क्या है? जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे आजकल देखिए बड़ी उम्र के लोग जब मोबाइल में खेल तमाशों से जुड़े रहते हैं,
खेल तमाशे, मौज मस्ती या कुछ ऐसी ही राजसी या तामसी स्थितियों में जब अपने आप को संलग्न करते हैं तो तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण तो देखिए बंधनदायक है। इसलिए हमने देखिए पहली पंक्ति में गुरु को सुनो को सफेद रंग से जोड़ा है, जो कि सत्वगुण का प्रतीक है। सत्वगुण मुक्तिदायक गुण है, यानी कि प्रकृति के सत्वगुण से आपको हमें जुड़ना है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष क्या है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता और आने वाला जो अभी रजोगुण जगह नहीं है उससे भी प्रभावित नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के पुराणों में विभिन्न कथा कहानियों को जड़ते हुए आपका हमारा मार्गदर्शन किया, ताकि कुल मिलाकर हम सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने भ्रमों को दूर करें। इसलिए आज हमने देखिए दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, गुरु संसार को नहीं, यानी कि पहली पंक्ति में हमने जोर दिया गुरु को सुनो, यानी कि शास्त्रों द्वारा अपने जीवन को एक मर्यादित रखो, अनुशासित रखो, गुरु के कहे गए प्रवचनों को अपने जीवन में ढालो। चाहे हम देखिए भौतिक शिक्षा लेते हैं तो वहाँ हमें अध्यापक की बात को अपने जहन में लेके जानी है, अपने अंतःकरण में डालनी है, ताकि हम भौतिक ज्ञान की जो एक स्थिति है उसको समझें। और आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी भाई बहनों के लिए इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे भीतर में एक इंसानियत रहे, आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना है। क्योंकि जब जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है या हम हटाने लगते हैं या धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं तो फिर हम अर्थ और काम के लिए ही एक अनैतिक कार्य करने लगते हैं। यानी कि जब हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में संसार को पाने की ओर लग जाते हैं तो ये एक निंदनीय स्थिति है। इसलिए मैंने कहा है कि देखो संसार को नहीं, यानी कि आप संसार के रजोगुण से और तमोगुण से तो साथ हमने देखी काले रंग का नहीं शब्द जोड़ा, इसीलिए कि आपको हमें तमोगुण की निंदा करनी है और रजोगुण के प्रति उदासीन रहना है। और संग किसका करना है, प्रशंसा किसकी करनी है, सत्वगुण की। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं ज्ञान पूर्वक अर्थ समझने होंगे, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने मिले हुए जीवन में, देखिए भौतिक उन्नति का भी हम बार बार कह रहे हैं, विरोध नहीं है, आप जितनी भी भौतिक शिक्षा लेते हो लेकिन धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए आपको मैं उस भौतिक शिक्षा का एक सदुपयोग करते हुए अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, गली मोहल्ले में रहने वाले अन्य मनुष्यों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी मनुष्यों के हित के लिए, इस प्रकृति के सभी जीवों के हित के लिए, वातावरण में शुद्धिकरण बनाए रखने के लिए अपने भौतिक ज्ञान का एक सदुपयोग करना है। यही स्थितियां जब आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे कर्मों में दिखने लगती है तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। देखिए जब हम सकाम भाव से केवल अपने ही स्थितियों को हम भोग के दृष्टिकोण से देखते हैं, परिवार के लिए देखते हैं, देखिए जब हम संसार को एक राष्ट्रीय स्थिति से देखते हैं तब तक भी कोई देखिए गलत स्थितियां नहीं होती, लेकिन अक्सर ये संसार को, विषय भोगों को भोगते हुए मनुष्य प्रमाद में आने लगता है, उसकी ज्ञान की न्यूनता रह जाती है, धर्म की मर्यादाएं थोड़ी डगमगाने लगती हैं। इसलिए तो रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कर्म कांड रचे गए, ये आपके हमारे रजोगुण को एक मर्यादा में रखते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया। यानी कि आपने अपने जीवन में जिस संसारी रजोगुण को एक मर्यादा में सत्वगुण की लगाम से कस के रखना। जैसे हम गाड़ी में देखिए ब्रेक पर सदा अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, कब कहाँ ब्रेक लगानी पड़ जाए। यदि ब्रेक काम नहीं करेगी, यदि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में नहीं रहेगा, यदि हम गुरु को नहीं सुनेंगे तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए मर्यादाएं टूटने लगती हैं, आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का अभिप्राय फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराने लगता है, पाप कर्म करवाने लगता है। कुल मिलाकर फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ने लगते हैं और बिगड़े हुए संस्कार ही मन बुद्धि में बुराइयां लाते हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए पाप कर्म करवाते हैं, भोग विषयों का अमर्यादित भोग करवाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को देखिए अंधकारमय स्थितियों में
देखिए, जब तमोगुण बढ़ने लगता है तो फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, ये भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी युग में देखिए मनुष्य योनि में थे। इन्होंने भी गुरु को सुना नहीं था, शास्त्रों को पढ़ा नहीं था, यानी कि सतोगुण की एक उपेक्षा कर दी थी और रजोगुण की प्रशंसा की थी, जो कि आज कल युग में अक्सर घर घर में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को समझते हुए हमने देखी ये जो पहला लिखा है, गुरु को सुनो का अभिप्राय क्या है कि आपने हमें जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व देनी है, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे, आपके हमारी ज्ञान में स्थिति बनी रहे, हम अज्ञानता में घिरे नहीं, ताकि हम संसार को एक मर्यादा तक अपने परिवार के लिए, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए उतने अनुपात में ही धन पाए कि आपका हमारे जीवन का गुजर बसर एक आरामदायक स्थितियों में हो जाए। इन सभी स्थितियों को पाने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों का सहारा नहीं लेना, छल कपट ठगी द्वारा अपने संसार को नहीं पाना, कानूनों का भी पालन करना। इसलिए मैंने जो नई शब्द देखी, तामसी वृत्तियों से अनैतिक कार्यों को नहीं बोलनी है, नहीं मन में स्थिति पर सदा ही जागरूक रहने, ताकि हम बुराइयों से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, यानी कि सत्वगुण की आपके हमारे जीवन में प्रधानता हो, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी क्रमशः होना आरंभ हो। अक्सर मैं कहता हूँ ना, मनुष्य योनि में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति तो देखिए जीते जी भी काम नहीं आती। काम नहीं आने का अभिप्राय देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, वो एक मर्यादा तक ही सुख सुविधा का एक भोग कर सकती है, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भोग्य पदार्थों का हम सही सही भोग कर नहीं पाते। और वैसे भी देखिए, भोग जितने भी वो आपको में अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। जब ज्ञान कमजोर होने लगता है, अज्ञानता में हम आने लगते हैं, तो फिर आपको में सही गलत की पहचान नहीं होती। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझते हुए गुरु को सुनो के अर्थ समझने होंगे, ताकि परमात्मा की सम्मुखता निरंतर बनी हुई आपके हमारे जीवन का विकास करे, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए। और संसार को नहीं का अभिप्राय, संसार को हम मर्यादा में अपने जीवन की अवस्थाओं तक सीमित रखें और सभी बुराइयों से बचें, नहीं का केवल इतना ही अभिप्राय। तो ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, गुरु को सुनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब हमने देखिए पिछले 1 महीने से एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का आरंभ किया है, जिसमें हम 2 ढाई 3 मिनट में आपके प्रश्नों के या आपकी कोई समस्याओं का निवारण करते हैं। इन सभी स्थितियों का ज्ञानपूर्वक लाभ आप भी ले सकते हो। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, तो ऐसे आपके प्रश्नों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।